स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज ऐसे समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं जिसे आप आसानी से तो नहीं कर सकते, तब वहाँ पर आपको त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है। तो आज पहले ये सूत्र कुछ जान लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं का यूज बार बार पढ़ने वाला है। अब अगर आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर तो कोई दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब यहीं पर आवश्यकता पड़ती है त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन की। इसके लिए आपको कोई ऐसा सूत्र यहाँ पर बनाना पड़ेगा जिससे वो साइन का हो, तो साइन और साइन इनवर्स जो आपस में पड़ेगा वो हट जाएगा, तो जिससे केवल हमारा थीटा बचेगा, वही थीटा हमारा आसानी से कर सकते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर ऐसा कौन एक्स को क्या मान लें कि हमारा ये सूत्र जो है साइन थीटा, टू थीटा, थ्री थीटा कुछ भी बन जाए लेकिन साइन में बने। यहाँ पर ऐसे साइन टू थीटा बनाना आसान पड़ रहा है। हम अगर एक्स को टेन थीटा मान लें तो एक्स को जब हम टेन थीटा मानेंगे तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन भी करना पड़ेगा। तो ये एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक, और उधर में टेन थीटा का भी करें तो टेन थीटा अगर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा भी बचा है अभी क्योंकि एक्स के सापेक्ष चल रहा है अवकलन। तो अगर थीटा का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, लेकिन हमने डी एक्स को देखिए उस तरफ भेजिए तो वहाँ पर 1 × डी एक्स बन गया। ऐसा करने पर हमारी सवाल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखना है और डी एक्स के स्थान पर जो मिला है हमें सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा उसे रखना है, तो हमने रख दिया है। अब इन सूत्रों में देखिए कि टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए साइन इनवर्स और उसके बाद साइन है, तो ये यहाँ से साइन साइन हट जाता है, तो बचेगा हमारे पास टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल के साथ। अब यहाँ पर आपको दो फलन दिखाई दे रहे हैं, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो जब दो फलन गुणन के रूप में है तो हम वहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है, खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। थीटा को प्रथम फलन मानना होगा और सेक स्क्वायर थीटा को सेकेंड। अब इसे आप खंडशः के अनुसार अगर नियमानुसार करेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इसे थोड़ा आगे हल करके आइए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको लास्ट वाला लाइन देखिए, तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है log सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स। मतलब अब ये क्या फार्मूला कि ये जो लिखा हुआ है सेक tan इनवर्स एक्स, मतलब इस हमें tan इनवर्स एक्स को हटा दें। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा फलन लाना है जो हमें कुछ अड़बड़ सा नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। आप याद करिए, आपने माना है एक्स बराबर टेन थीटा, मतलब टेन थीटा के बराबर आपने एक्स मान लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और उसके बराबर आपने एक्स भी माना है, तो बराबर में लिख लेना है लंब बटे आधार। अब इसकी तुलना कीजिए, आधार का मान तो बटे में एक मान सकते हैं, तो आधार का मान एक हो गया और लंब का मान एक्स है तो एक्स। अब सोचिए, जब लंब पता है आधार पता है तो आप कर्ण नहीं निकाल सकते, कर्ण तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, √1 + एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हमने लिख दिया। अब आपको चाहिए क्या, सेक थीटा। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स जो है, tan इनवर्स एक्स एक कोण है, तो कोण के इसके अनुसार चलना है, तो हमें tan यहाँ पर निकाल ही लिया है। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या, सेक ऑफ tan इनवर्स क्या बनेगा, तो यहाँ पर पहले सेक तो निकालिए। सेक फार्मूला होता है क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको चाहिए पहले, तो कर्ण है √1 + एक्स स्क्वायर बटे आधार। आधार चाहिए, आधार तो एक है, तो यहाँ पर आप सेक tan इनवर्स एक्स बराबर मान लिख सकते हैं। ये आप निकाल सकते हैं सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर। तो आप वापस से सवाल पे चलिए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारा आंसर आ गया है। अब 2 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पर आपको एक्स को कुछ ऐसा मानना है कि जिससे अंदर वाला पूरा आइटम जो है वो कास थीटा, कास टू थीटा, थ्री थीटा कुछ भी बन जाए लेकिन कास में बने ना। तो आपको देखिए सूत्र में क्या मानना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर भी एक्स का मान क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा। मतलब आपको हर एक सवालों में ऐसे ही सेटअप करना होगा कि हम यहाँ पर क्या माने जिससे हमारे सवाल बन सके। अब जब आप एक्स बराबर tan थीटा मान लेंगे तो उसका अवकलन भी करेंगे तो सेम सवाल वही पहले वाले सवाल की तरह ही बन जाएगी। देखिए ये हो जाएगा कास टू थीटा, तो कास इनवर्स और कास हट जाएंगे तो टू थीटा बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा, टू को बाहर कर लीजिए, सेम वही सवाल बन गई। तो आप अभी इसे बार बार क्या हल करें, वही सवाल आप वापस से हल भी कर सकते हैं। तो इसे यहीं पर छोड़ते हैं। अब 3 नंबर सवाल को देखिए, लिखा हुआ इंटीग्रल tan इनवर्स 2x/1 - एक्स स्क्वायर dx। अब इन सब सवालों में आपको स्वयं ही सोचना पड़ेगा कि हमें एक्स का मान क्या मानना है। तो हमें यहाँ पर एक्स का मान tan थीटा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अंदर बने लेकिन tan में बने ना, तो भाई tan टू थीटा ही बनेगा। तो यहाँ पर tan थीटा मान लीजिए। तो वापस से वही रूप सामने आ रहा है ना जो 1 और 2 में आया था। इसे भी आप एक्स बराबर tan थीटा मान के हल कर सकते हैं, तो इसे भी छोड़ते हैं। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि हाँ ये सवालें क्या ऐसी इतनी भी आसान आसान सवाल पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये पहली सवाल जो है यूपी बोर्ड 2012 में पूछी गई थी। दूसरी सवाल जो है कास इनवर्स वाली, यह यूपी बोर्ड 2017 में पूछी गई थी। लेकिन अभी तक ये जो इंटीग्रल tan इनवर्स वाली है तीसरी सवाल, ये अभी तक कहीं नहीं पूछी गई है। लेकिन आपको ध्यान में तो देकर चलना ही पड़ेगा। अब आप 4 नंबर को सवाल को देखें, लिखा हुआ है इंटीग्रल x कास इनवर्स एक्स अपान √1 - एक्स स्क्वायर dx। अब आपको दिख रहा है कि मतलब यहाँ पर कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा आपका, लेकिन आपको कास इनवर्स एक्स भी यहाँ पर दिख रहा है और √ अपान में 1 - एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। तो आप इन दोनों को देखकर कुछ रिश्ता समझ रहे हैं।
cos इनवर्स x से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब आता है? 1/, में। सोचिए जब इसका अवकलन करना पड़ता है तो माइनस का 1/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो फिर बात यहाँ पर आके रुकी कि इसका अवकलन कब करना पड़ेगा। तो याद अब बस यहीं पर सवाल हल हो गई। सोचिए अगर आपको cos इनवर्स एक्स बराबर t मानना पड़े तो अभी आप इसका अवकलन करेंगे तो cos इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? -1/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ का t को डी टी बाई डी एक्स आप मान के इधर ले जब आएंगे तो इधर बनेगा dx/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उधर बचेगा dt। तो बस यही आपको दिमाग लगाना है। अब जब आप यहाँ पर मानने के बाद अवकलन कर चुके होंगे तो पहले यहाँ पर मांग रहा है कि इंटीग्रल x, अब x का मान आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। cos इनवर्स एक्स बराबर t से क्या मिलेगा? x का मान cos t। आप चाहिए cos इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया? t, तो t लिख लीजिए। dx/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे सवाल में क्या आया? -t, माइनस dt, तो माइनस dt आपको लिख लेना है। ऐसा लिखने के बाद आपको सवाल में खंडसा नज़र आ गया होगा कि हाँ यहाँ पर खंडसा ही लगने वाला है। तो t को आप प्रथम फलन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री है तो उसे सेकंड फलन मानेंगे। तो इसे मानकर आप हल करिए। जब खंडसा के अनुसार आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का रूप बनेगा। और आगे आपको पता ही है साइन टी का समाकलन तो माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर cos t आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो टी के फॉर्म में आया है, लेकिन हमारे सवाल तो टी के फॉर्म में थी नहीं, तो एक्स के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर इसका रूप लाना पड़ेगा। टी के स्थान पे आप cos इनवर्स एक्स रखेंगे। टी का मान रखने पर सवाल कुछ आपको इस तरह से प्राप्त होगी। इस cos इनवर्स एक्स को आप वही सेम उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स, मतलब अब इसका मान आप कैसे निकालेंगे आपने पिछले सवाल में सीखा है। और यहाँ पर इसको देखिए cos ऑफ cos इनवर्स ये हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। यहाँ पर जो cos इनवर्स एक्स है ये कोण है, और ये पूरा साइन एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये कोण अगर ये एक्स मान लिया जाए तो इसका पूरा मान कैसे निकालेंगे वो वहाँ पर आपको समझाया गया है। आपने यहाँ पर माना हुआ है कि cos इनवर्स एक्स बराबर t, तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकल के आएगा? cos t। तो cos t के अनुसार आप बताइए वहाँ पर cos t का फार्मूला क्या? आधार बटे कर्ण, तो आधार का मतलब 1 है और कर्ण का मान 1। आधार का मान x तो कर्ण का मान 1, तो इसके अनुसार आप साइन भी निकाल सकते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान अब आपको निकालना पड़ेगा। आपको पास आधार है, कर्ण है, तो लंब नहीं निकाल पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर ये रूप बनेगा। तो साइन ऑफ cos इनवर्स बन गया, तो हमें यहाँ पर लग के रख देना है बस। तो यहाँ पर सवाल का आंसर देख लिए आ चुका है।